हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट साइंस आर योर गाइड्स ट्राइंग टू गिव यू। ओके, सो बेसिकली कौन सा साइंस है जो आप के गाइड्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं, एंड एज वेल एज उन साइंस का मीनिंग क्या है। ओके, सो बेसिकली आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है आज को। इन 3 ग्रुप में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स दोनों भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो गाइस, आपके ग्रुप नंबर 1 में है लैब्राडोराइट। ओके, ग्रुप नंबर 2 में है एमेथिस्ट, एंड ग्रुप नंबर 3 में जो है वो है मूनस्टोन। ओके, ये वाइट एंड ब्लैक मिक्सचर जो है ये मूनस्टोन है। सो आप इन 3 में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये लैब्राडोराइट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आपके लिए क्या कार्ड निकला है? सो व्हाट साइंस आर योर गाइड्स ट्राइंग टू गिव यू? ओके, सो ओके, टेम्पटेशन है यहाँ पे। ओके, आर यू इन डिनाइल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी? दिस फेरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन व्हाट एवर इट्स गाइज। सो या आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आपको ये बहुत ज़्यादा ड्रीम्स शायद देखने को मिल रहा है। ओके, एंड ड्रीम्स में बहुत मैसेजेस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं आपके गाइड्स, वो मुझे एक यहाँ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो डेफिनेटली ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी भी निगेटिव पैटर्न में अगर अभी भी स्टक हो देन उससे आपको पुल करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, एंड आपके ड्रीम्स के थ्रू से आपको बहुत मैसेजेस दिया जा रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके ड्रीम्स में पॉसिबिलिटी इज़ आप में से बहुत लोग स्नेक देख पा रहे हो, शायद आपने स्नेक देखा होगा शायद, देट मे बी फॉर फ्यू। ओके, सो सिंस ये जनरल रीडिंग है, मैं जो भी साइंस देखती हूँ मैं सब बोलूँगी। ओके, सो डेफिनेटली बट विद द स्नेक इट स्पीक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे हीलिंग भी आप बोल सकते हो इसको, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे डिसेप्टिव एनर्जी को भी डिपिक्ट किया जाता है। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत डिसेप्शन है या फिर निगेटिविटी है, यहाँ पे आपको उससे बाहर निकलने को बोला जा रहा है, उससे दूर जाने को बोला जा रहा है। ओके, एंड किसी ना किसी ढंग से आपको जो साइंस दिया जा रहा है उसके थ्रू से यही मैसेजेस एक्चुअली बेसिकली आपके गाइड्स आपको देना चाहते हैं एक्चुअली। ओके, सो वो मुझे एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। सो लेट्स सी। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रिसालिस टैरो के साथ। हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि वो लोग आपको क्या साइन दे रहे हैं। ओके, कैसा साइंस आपको दे रहे हैं इन द फिजिकल रियल्म। ओके, सो लेट्स सी आपको आपके गाइड्स क्या साइंस दे रहे हैं। ओके, what signs are your guides trying to give you? Okay, let's see 2 more cards. ऐसा कौन सा साइंस है जो आपके गाइड्स आपको दे रहे हैं? ओके, 1 more card. Oh my gosh. Okay, here we go. Here we go. So 2 of swords है at the bottom of the deck. Okay, so let's see. So first है Knight of Wands, आपके लिए जो कार्ड निकला है। ओके, Knight of Wands। आपका नेक्स्ट कार्ड है काली द टावर। ओके, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ बहुत रिफ्लेक्शन है। ओके, सो काली द टावर। नेक्स्ट है आपका रेवेंस द मैजिशियन। ओके, एंड जो लास्ट है वो है एक्रोबैट पेज ऑफ स्टोन्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे थर्ड आई जो है आपका खुल रहा है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ थर्ड आई के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये मासिव स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है, एंड बहुत कुछ चीज़ें आपको बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ेगा इन द सेंस कि अगर आपका अभी थर्ड आई बहुत एक्टिव है, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ जो हो रहा है आपके आसपास जो आपको दिया जा रहा है, आई एम सिंग आप उसको मिस आउट नहीं करने वाले। आप में से बहुत लोग शायद बहुत ज़्यादा नज़र दे रहे हो। ओके, ये बर्ड्स, अगर आप बर्ड्स देखते
हो तो आई एम सीइंग कि उसमें भी आपको सिंबॉलिज्म या फिर आप उसमें मीनिंग ढूंढ पा रहे हो इन सम वे और अदर, वो मुझे एक एनर्जी यहाँ डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत रेस्टलेसनेस भी है एट द सेम टाइम, ओके। सो यहाँ पे बहुत ही आपको जो साइंस दिया जा रहा है, ओके, आई एम सीइंग थ्रू दिस इन सम वे। यहाँ पे आपका जो रेबेलियस जो एक एनर्जी है, यानी कि कुछ भी अगर आपने देख भी लिया तो अक्सर आई एम सीइंग आप अपने रास्ते पे पूरी तरह से खड़े रहते हो, इन द सेंस कि अगर आपको बोला जाए कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इन सम वे और अदर रेबेलियस हो शायद, यानी कि अपना दिल का ही सुनते हो, किसी और का नहीं सुनते हो शायद। सो परहैप्स ये ऐसा टाइम है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे शायद यहाँ पे एज वेल आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आसपास भी देखिए, क्योंकि बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये टेम्पटेशन एंड नाइट ऑफ वंस के बीच कुछ कनेक्शन है शायद, इन द सेंस कि इवन इफ एक टॉक्सिक पैटर्न रहा है, आप में से बहुत लोग उसको बार बार आपको मैसेजेस देने के बाद भी आप उसको देख नहीं पा रहे हो या फिर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो शायद, आप में से बहुत लोग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉक्सिक पैटर्न है जिसको आपको छोड़ना है परहैप्स, ओके। मुझे एक ऐसा भी एनर्जी मिल रहा है यहाँ से। सो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हो रहा था, एक रास्ता आपने अगर चूज़ कर लिया था या फिर कुछ एक पैटर्न हो सकता है एक्शन लेने का पैटर्न, ओके, यानी कि बार बार एक ही टाइप के एक्शंस आप ले रहे थे बार बार, लेकिन आप नहीं देख रहे थे कि ये कैसे किस जगह से आप ये एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसका जो अंडरलाइंग इमोशन है या फिर अंडरलाइंग एनर्जी है आप उसको देख नहीं पा रहे थे। देन आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए सही रास्ते पे लाने के लिए आपको टावर मोमेंट दिया जा रहा है इन सम वे, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा मैं इस चीज़ को जिस ढंग से करने की कोशिश कर रहा था या फिर कर रही थी वो बिल्कुल सही नहीं है, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ चेंजेस लाना चाहिए। सो आप में से बहुत लोगों को ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की जा रही है, ओके, आपको जो साइंस दिया जा रहा है उसके थ्रू। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे थर्ड आई का जो एक एक्टिवेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है, आपका जो थर्ड आई है। सो इन अ वे आप में से बहुत लोग इल्यूजन क्या है, ट्रुथ क्या है वो डेफिनेटली दिखाई पड़ेगा। पहले आप शायद बहुत ही स्टबर्न थे, मुझे स्टबर्ननेस एक दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप बार बार आप एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे थे एंड बार बार आपके गाइड्स आपको मैसेजेस साइंस देने की कोशिश कर रहे थे, ओके। दिस मे बी एनीथिंग, ओके, ये कुछ ना कुछ हो सकता है, एक रास्ता एक सिचुएशन को लेके हो सकता है या फिर ये कुछ भी हो सकता है, ये करियर को लेके भी हो सकता है, ओके। आई एम सीइंग कि आप बस अपना प्रैक्टिकल माइंड जो है, प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है, आप वही उसी के ऊपर बेस करके आप एक्शन ले रहे थे, अपने माइंड के ऊपर बेस करके, यानी कि आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो रहे थे आप में से बहुत लोग। एंड यहाँ पे जो साइंस आपको दिया जा रहा है उसके थ्रू से आई एम सीइंग कि आपका जो थर्ड आई है वो दिन ब दिन एक्टिव होता जा रहा है। सो ये आपके सपने के थ्रू से आपको बहुत मैसेजेस दिया जा रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। डेफिनेटली समथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, कुछ ना कुछ है जो पूरी तरह से यहाँ पे इट्स बीइंग टियर्ड डाउन, ओके, इट्स बीइंग टोर्न डाउन, आई मीन टू से टियर्ड डाउन, आई मीन इट्स बीइंग टोर्न डाउन इन सम वे। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ रीजनरेशन जैसा हो रहा है, यानी कि एक जो मीनिंग है किसी चीज़ का आप उसको रीडिफाइन कर रहे हो, ओके। ये आप जैसे रह रहे थे या फिर जैसे एक्शन ले रहे थे किसी भी सिचुएशन को लेके, आई एम सीइंग कि आप फिर से उसको रीडिफाइन कर पा रहे हो, फिर से उसको एक नया मीनिंग दे पा रहे हो, ओके। एंड यही अभी सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड होगा जो भी आप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे अभी से, क्योंकि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको हिट कर रहा है एक्चुअली, ओके। मुझे डेफिनेटली वो दिखाई पड़ रहा है। सो इट्स अ वे ऑफ मैनिफेस्टिंग समथिंग एज वेल। आप में से बहुत लोगों के लिए ये अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे देन वो सही जगह से नहीं आ रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि ये बहुत ही वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है, यानी कि आप पूरा जो पिक्चर है उसको पूरी तरह से नहीं देख रहे थे आप में से बहुत लोगों के लिए। सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन डेफिनेटली इट विल मेक सेंस, ओके। जिसको भी ये मैसेज सुनना है ये उसके लिए डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा, ओके। दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग। ये बहुत ही एक इंटरनल काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत ही इंटरनल एनर्जी है ये।
सो आई एम सिंग यहाँ पे फिर से स्टेबिलिटी के ऊपर बेस करके आपको बनाने को बोला जा रहा है। जो भी आपका स्टेप्स है, जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी प्लान्स है, जो आप एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो अभी फर्म फाउंडेशन के ऊपर आपको बिल्ड करने को कहा जा रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सिंग यहाँ पे जो साइंस आप देख रहे हो, आप में से बहुत लोग शायद बर्ड्स बहुत देख रहे हो, दैट मे बी वन थिंग, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ है, इट्स अबाउट आइज, ओके, योर थर्ड आई। सो ये रियलिटी में भी आपको बहुत फिजिकल रियल में बहुत कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। शायद ये सिंक्रोनिस्टिक नंबर हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, दैट मे बी वन थिंग, लेकिन ये बहुत ही स्पिरिचुअल है इन अ वे। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आप बोल सकते हो कि ये क्लेयरवॉयंस है। ओके, क्लेयरवॉयंस का वाइब मुझे मिला, जहाँ पे विजन आपको दिया जा रहा है फ्यूचर को लेके या फिर किसी सिचुएशन को लेके। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट क्लियर कॉग्निजन, यानी कि इनर नोइंग हो सकता है, यानी कि अंदर ही अंदर आपको बहुत कुछ पता चल रहा है। ये जो चेंजेस है, जो शिफ्ट है, अंदर ही अंदर चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ट्रांजिशन हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। देयर इज समथिंग अबाउट योर आइज, यहाँ पे आपके आँखों को बहुत ज़्यादा फोकस में लाया जा रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, अगर आपके जो आँखें थे वो बंद थे इन अ वे, अगर स्पिरिचुअल आँख जो है आपका, ओके, स्पिरिचुअल आइज, वो अगर बंद था आपका, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए वो खुल रहा है धीरे धीरे। सो ये जो डीपर मीनिंग है ना सब चीज़ों का, वो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और ज़्यादा गहराई जो होता है ना सब चीज़ों का, वो आपको समझ में आएगा। ओके, जो डेप्थ है, आई एम सीइंग दैट डेफिनेटली। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड देखते हैं व्हाट एल्स। ओके, आपको क्या साइंस आपके गाइड्स देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं। ओके, आपको क्या साइंस दे रहे हैं आपके गाइड्स। ओके, आपके गाइड्स आपको क्या साइंस दे रहे हैं। ओके, यहाँ से गुड टेरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो आपके गाइड्स आपको क्या साइंस दे रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 के गाइड्स उनको क्या साइंस दे रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड। ओके, वन लास्ट कार्ड, ग्रुप नंबर 1 के गाइड्स उनको क्या साइंस दे रहे हैं। हाँ, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, यानी कि 8 ऑफ वाटर। सो इट्स लिविंग बिहाइंड समथिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ चीज़ है जिसको आपको पीछे छोड़ना है। ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस कर रहा है। आप में से बहुत लोग, बहुत स्कॉर्पियो जो है ये बहुत ही मेजर रोल, ये जो साइन है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो स्कॉर्पियो जिस किसी हाउस में होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि जिस घर में होगा, आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इन सम वे और अदर। ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये फिनेंशियल डिसीजन को लेके हो सकता है, करियर चॉइसेस को लेके हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो लेट्स सी, 5 ऑफ कप्स है आपका फर्स्ट कार्ड। ओके, जो निकला है आपका नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट इन रिवर्स, या एंड द लास्ट इज हैंग्ड मैन, या ओवरऑल। ओके, ओवरऑल जो भी आप देख रहे हो, एंड यहाँ पे क्या देयर इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ डोरवे जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, यानी कि एक दरवाज़ा इन सम वे। ओके, एक दरवाज़ा भी है यहाँ विच इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल। सो ये दरवाज़ा आप बोल सकते हो कि ये दरवाज़ा खोलने के बाद इल्यूजन क्या है, ट्रुथ क्या है, ओके, वो आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि जो एक इल्यूजन के ऊपर बिल्ड करके अगर आप लोगों ने कुछ भी बिल्ड किया है इल्यूजन के ऊपर बेस करके, आई एम सीइंग वो टूट के बिखर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड इट्स नॉट नेगेटिव मुझे, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिल रहा है, क्योंकि ये एंड में जाके जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये स्टेबिलिटी, सिंसियरिटी आप बोल सकते हो पेज ऑफ पेंटिकल को, लेकिन ये थॉट को बेसिकली, या फिर मैसेज आप बोल सकते हो। ओके, इट्स लाइक बेसिकली बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए इट मे बी समवन यंगर देन यू। ओके, सिबलिंग हो सकता है, यंगर सिबलिंग जो आपकी तरफ कुछ इन सम वे, ये बस किसी एक के लिए हो सकता है। ओके, मुझे कुछ ये साइड नोट जैसा मिल रहा है, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग जो मुझे दिखाई पड़ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल अगर यहाँ पे यंगर सिबलिंग है, डिलिबरेटली नहीं बट इन सम वे और अदर कुछ आपको बोल सकते हैं ये इंसान, एंड आई एम सीइंग कि इट विल मीन अ लॉट टू यू। ओके, इन द सेंस कि ये आपको बहुत ज़्यादा
समझ में आएगा, ओके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गाइड्स जो है लोगों के थ्रू से भी हम लोगों को बहुत मैसेज देते हैं, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे शायद आपका जो देखने का नज़रिया है वो चेंज हो सकता है उसके बाद, ओके। दैट मे बी वन थिंग, बट इट्स लाइक वेरी सिंसियर एंड वेरी लॉयल। एक ऐसा इंसान जो आपसे यंगर है या फिर बहुत यूथफुल है, ये इंसान कुछ मैसेजेस आपको देने के लिए आ सकते हैं ये इंसान, ओके। बट इट मे बी जस्ट लाइक किसी रैंडम चीज़ों के बारे में ये बात कर रहा है ये इंसान, लेकिन आपको ये बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा इन सम वे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मैसेज होगा आपके लिए आपके गाइड्स के थ्रू से, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, आई मीन टू से आपके गाइड्स की तरफ से, ओके। बट यहाँ पे ये ट्रस्टवर्दी इंसान है जो भी है, ओके। ये किसी किसी के लिए होगा। बट यहाँ पे एज वेल विद 5 ऑफ कप्स आई एम सेइंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा है फॉर ग्रुप नंबर 1। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा है, एंड एज वेल एज आप में से बहुत लोगों के लिए आप जिस इमोशन के ऊपर कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे या फिर कुछ एक्शंस लेने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत लैग जगह से आ रहा था, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो इट्स अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा है, एंड उसी इमोशन के ऊपर बेस करके आप कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे शायद, एंड यहाँ पे बोला जा रहा था कि नहीं, आप सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट्स, रिजेंटमेंट के एनर्जी से अगर आप एक्शन लेंगे देन ये आपके लिए लैक ही लाएगा आपके लाइफ में, या फिर निगेटिव एनर्जी ही लाएगा, ओके। सो वो एक मैसेज मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली अगर आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा एक रेबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे, जहाँ पे अच्छा दिस हैपन विद मी, लेकिन मैं जैसे भी हूँ यहाँ से आगे बढ़ूंगा, ओके। ये मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो थ्रू योर इंट्यूशन, आप इंट्यूशन की जगह से देख नहीं रहे हो चीज़ों को, लेकिन आप अपनी फिजिकल आई से देख रहे हो कि अच्छा ये डिसअपॉइंटिंग है, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, ओके। सो ये एक वैसा वाइब है जहाँ पे आप डिसअपॉइंटमेंट के जगह से आ रहे थे अगर कुछ आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे तो, एंड इसी में आपके गाइड्स आपको बहुत ही साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं थ्रू योर ड्रीम्स या फिर फिजिकल रियलिटी में, ओके। आपके एक्सटर्नल जो भी आपका जो एक्सटर्नल सिचुएशन है उसमें बहुत साइंस आपको दिया जा रहा होगा थ्रू नंबर्स या फिर कुछ ना कुछ सिंबॉलिज्म हो सकता है। ये वहाँ बर्ड्स मुझे दिखाई पड़ रहा है मोस्टली, बट एज वेल एज यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये अगर पैटर्न आपका चलता रहता तो ये आपके लिए एक मेंटल ट्रैप जैसा होता, जहाँ से आप और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, ओके। ये मेंटल ट्रैप जैसा है, जितना आप डिसअपॉइंटमेंट के जगह से आएंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को स्टक फील करेंगे एक सिचुएशन में, क्योंकि मेन चीज़ जो आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे वो है हीलिंग। पहले अपने आप को हील कर लीजिए, उसके बाद उस इमोशन के ऊपर बेस करके आप कुछ बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। आप में से बहुत लोगों के लिए आप अगर रिजेंटमेंट के जगह से आ रहे थे, सैडनेस के जगह से आ रहे थे, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो पहले आपको हील करना है, नहीं तो आपका जो माइंड है वो आपको ब्लॉक कर सकता है। सो वही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सो इल्यूजन और ट्रूथ के बीच आपके सामने बहुत सारा एक साइंस एंड सिंक्रोनिस्टिक नंबर दिया जा रहा है, ओके। सिंक्रोनिसिटीज दिया जा रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड यहाँ पे एज वेल एज ये जो मेंटल ट्रैप में थे अगर आप, उससे आपको बाहर निकलने को कहा जा रहा है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक बहुत ही अलग एक मीनिंग देना अपने गोल्स को, अपने एम को, अपने ड्रीम्स को ओवरऑल, ओके। अगर कुछ चॉइस आपको बनाना था, करियर चॉइस, देन उसको एक हायर पर्सपेक्टिव से फिर से रीडिफाइन करना, ओके। मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ से। सो डेफिनेटली अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा निगेटिव मेमोरीज़ के ऊपर बेस करके आप कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, देन आपके सामने अभी ट्रुथ रखा जा रहा है कि ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है ऐसा एनर्जी, या फिर ये आपके लिए एडवांटेजेस नहीं है ऐसा एनर्जी, ओके। सो वही मैसेज आपको दिया जा रहा है एक्चुअली through all of these signs, okay. So that's one thing I'm seeing, as well as there's some kind of door, I don't know why यहाँ पे दरवाज़ा है, ये बहुत ही मेरे आँखों में it's like popping in my eyes, okay। यहाँ पे कुछ ना कुछ दरवाज़ा है। So this may be someone older than you as well, आप में से बहुत लोगों के लिए, but as well as I'm also seeing कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों का खुद का बहुत ज़्यादा विजडम है, ओके। बहुत विजडम है, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, ओके। लेकिन आई एम सीइंग टू सम एक्सटेंट आप अपने विजडम से डिस्कनेक्ट हो रहे थे शायद, ओके। इवन इफ आपके अंदर बहुत विजडम है, आप विजडम
उस विजडम को लेके आप एक्शंस नहीं ले रहे थे शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक्चुअली। एंड यहाँ पे डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट रीडिफाइनिंग योर सिचुएशन, रीडिफाइनिंग आप इस करियर या फिर इस सिचुएशन को क्यों परस्यू करना चाहते हो उसको रीडिफाइन करना है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड वही बोला जा रहा है आपसे, ओके, थ्रू द साइंस एक्चुअली। या आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो ड्रीम्स, ओके। आपके सपने में बहुत साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दिया जा रहा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ओके। मुझे वो वाइब डेफिनेटली यहाँ से मिल रहा है। सो लेट्स सी, हम लोग यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके, फ्रॉम सीक्रेट रेबल ओरेकल, ओके। क्या साइंस है आपके गाइड्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। ऐसा क्या साइंस है जो आपके गाइड्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। वन मोर कार्ड, क्या साइंस है जो आपके गाइड्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। सो रिसीविंग है एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो ये जो रिसीविंग है ये रिसीविंग ही है, ओके। यानी कि रिसेप्टिविटी, यानी कि रिसीव करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेफिनेटली स्टबर्ननेस थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है, आपको दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन आप उसको शायद इग्नोर कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन अभी इतना लाउड हो गया है ना वो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। आप में से बहुत लोगों के लिए सपने में डेफिनेटली कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा है, या फिर ये फिजिकल रियलिटी में ही हो सकता है, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें जो है इट्स फॉलिंग अपार्ट, ओके। एंड ये इसलिए हो रहा है ताकि आपको उस मेंटल ट्रैप से निकाला जाए, ओके। क्योंकि जहाँ आप थे, जिस डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में थे, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख आप दुखी हो रहे थे आप, जहाँ पे आप देख नहीं पा रहे थे कि अभी भी आपके पास बहुत कुछ है जिसको लेके आपको खुश होना चाहिए। आई एम सीइंग अगर आप लैक जगह से आ रहे थे, वो आपके लिए मेंटल ट्रैप होता है, एंड जिसके वजह से आपको उससे पुल किया जा रहा है, उससे बाहर निकलने को बोला जा रहा है, ओके। सो यहाँ पे है बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स, ओके। बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स, ओके। नेक्स्ट है आपका द वर्ड वंस टू बी रिटन। सो एज आई सेड, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ आपको ऑलरेडी मालूम है, बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है, एंड इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या है जो आपको ब्लॉक कर रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है बहुत कुछ, एंड दिस में भी सम काइंड ऑफ आइडिया, ओके, जिसके ऊपर आपको एक्ट करना है इन सम वे और अदर, वो भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अबाउट राइटर, मुझे यहाँ कोई राइटर्स दिखाई पड़ रहा है, ओके। या फिर यहाँ जर्नलिंग को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या फिर फोकस में लाया जा रहा है कि जर्नलिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर जो भी डिसअपॉइंटिंग या फिर ट्रॉमेटाइजिंग मेमोरीज आपने एक्सपीरियंस किया है उसको लिख के रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा थ्रू जर्नलिंग, ओके। अगर आपने बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ें देखा है उसको आप लिख के भी रिलीज़ कर सकते हो इन सम वे, ओके। एंड बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स, एज आई से कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे थे, शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सिर्फ अपने माइंड के ऊपर डिपेंड कर रहे थे शायद, एंड आप अपने दिल या फिर इमोशंस से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आई एम सीइंग कि अगर आप बस माइंड के थ्रू से चीज़ों को देखेंगे देन ये आपको एक मेंटल ट्रैप में रखेगा, या फिर ये आपको एक ही सिचुएशन में केज्ड जैसा रखेगा, यानी कि आप उससे ऊपर नहीं सोच पाएंगे या फिर उससे बाहर आप नहीं सोच पाएंगे, ओके। ये बहुत ही लिमिटेड सेल्फ बिलीफ हो सकता है, ओके। सो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, एंड देयर समथिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडी हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, कुछ मैनिफेस्ट होने के लिए, एंड आप जितना उस एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा ये आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर सकता है इन सम वे, ओके। आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, एंड यहाँ पे कुछ आइडियाज़ भी है आपके पास, ओके, जिसको यहाँ बोला जा रहा है कि उसको आपको पूरी तरह से सही ढंग से अभी यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये आपके पास ही है, ये आपके अंदर है, ये जो आइडिया है, ओके। सो वो भी एक वाइब मिल रहा है, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से नेगेटिव मेमोरीज के ऊपर फोकस कर रहे थे। उस चक्कर में क्या हो रहा था कि आपका बस जो भी क्रिएटिव स्किल्स है या फिर जो क्रिएटिव क्रिएटिविटी है, जो भी एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी जो होता है, आई एम सीइंग
वो थोड़ा सा उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि आप लोग फोकस कर रहे थे किसी पास्ट डिसअपॉइंटिंग मेमोरी में, एंड वो मुझे एक वाइब मिल रहा है जिसकी वजह से आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो रहे थे शायद, एंड इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको फिर से वापस आना है उस एनर्जी की तरफ, ओके। यानी कि अपनी इंट्यूशन की तरफ वापस आना है, ग्राउंड करना है अपने आप को, ओके। एंड अभी देखना है कि सिचुएशन आपका एक्चुअली क्या है, ओके। क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। इट्स लाइक सीइंग द थिंग्स फॉर व्हाट इट इज़, जो हो चुका सो हो चुका, अभी यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि हमें से बहुत लोग उस एनर्जी से अगर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, देन इट्स गोइंग टू बी बेसिकली डिसअपॉइंटिंग, ओके। सो वो मुझे वाइब मिल रहा है, एंड एज वेल एज यहाँ पे बहुत बटरफ्लाइज दिखाई पड़ रहा है मुझे। सो इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लोगों को पर्च करना है, ओके। मुझे वैसा वाइब मिला जहाँ पे क्लींस करना है कुछ एनर्जी जो अभी भी आप कैरी कर रहे हो, हमें से बहुत लोगों के लिए। एंड ये पैटर्न जैसा रहा है शायद, जहाँ रिपीटेटिवली आप बार बार वहाँ जा रहे हो, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको जाने देना है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एज वेल एज हमें से बहुत लोगों के लिए बुक्स के थ्रू से आपको बहुत मैसेजेस मिल सकता है, या फिर कहीं पे कुछ लिखा हो सकता है, ओके। वो भी एक साइन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके। एंड जो लिखा हुआ फॉर सम ऑफ यू ये सिंपली ओरेकल बुक ही हो सकता है, ओके। लाइक ओरेकल कार्ड्स का जो बुक्स है, आई एम सीइंग उसके थ्रू से भी आपको बहुत मैसेजेस मिल सकता है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग लास्ट 2 कार्ड स्पिरिट एनिमल ओरेकल कार्ड से निकालेंगे, ओके। सो कौन सा साइंस है जो आपको आपके गाइड्स देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसका मीनिंग क्या है, ओके। वन मोर कार्ड। कौन सा साइंस है जो आपके गाइड्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसका मीनिंग क्या है, ओके। एंजल ऑफ स्पिरिट, लाइफ इज स्पीडिंग अप। सो या डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा सा चेंज आ रहा है, एंड आप में से बहुत लोग इनडिसाइसिव हो रहे थे शायद, क्योंकि आप पास्ट में ही थे, ओके। एंड अभी टाइम फॉरवर्ड मूवमेंट आ गया आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड जितना आप पास्ट के एनर्जी में रहते उतना ज़्यादा आपके लिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, या फिर आगे का रास्ता कैसा है ये देखने में कन्फ्यूजन हो सकता है हमें से बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए एंड आगे बढ़िए, ओके। सो पेंटर स्पिरिट है रिक्लेम योर पावर, ओके। एंड नेक्स्ट है मॉथ स्पिरिट, सरेंडर नाउ, वाओ। सो या डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ मेजर रोल। सो यहाँ पे बटरफ्लाई या फिर मॉथ जो है वो भी एक साइन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड ऑल्सो ब्लैक कैट, ओके। ब्लैक कैट जनरली इट स्पीक्स अबाउट प्रोटेक्शन एक्चुअली, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत शेडो वर्क भी हो रहा है एट द सेम टाइम। सो आप अपने शेडो को भी बहुत ही ध्यान से देख पा रहे हो शायद, ओके। अपने शेडो एस्पेक्ट को, कौन सा चीज़ है जिसको आपको जाने देना है, कौन सा चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रहा है एक्चुअली सबकॉन्शियसली, एंड आप में से बहुत लोगों को वो दिखाया जा रहा है एट दिस करेंट मोमेंट। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ड्रीम्स के थ्रू से भी आप देख पा रहे हो शायद, दैट मे बी वन थिंग, जहाँ सपनों में आपको बहुत कुछ मैसेजेस दिया जा रहा है, एज आई सेड, ओके। बहुत शेडो वर्क है, बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्शन का भी एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ओके। सो डेफिनेटली विद द पेंटर स्पिरिट रिक्लेम योर पावर, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी पावर है आपका उसको आपको रिक्लेम करना है, ओके। अपना पावर जो है वो किसी पास्ट एनर्जी या फिर पास्ट डिसअपॉइंटिंग डिसेप्टिव एनर्जी को नहीं देना है एंड आगे बढ़ना है, ओके। क्योंकि आप जितना उसमें इन्वॉल्व होंगे, जितना उसको आप रिकॉल करेंगे, उतना ज़्यादा एनर्जी आप उसको दे रहे हो या फिर उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके। सो दैट्स द मेजर थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्शन है आपको लेके। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपका मैक्सिमम गाइड जो है वो है आपके एंसेस्टर्स। मुझे एंसेस्ट्रल वाइब मिल रहा है यहाँ से, एंड आपके जो एंसेस्टर्स है आपको बहुत ज़्यादा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी पैटर्न में आप स्टक थे बहुत टाइम से, ओके, देन आई एम सीइंग इट्स हाई टाइम कि आपको उससे बाहर निकलना है, ओके। 9, 10, 11, 12 एंड एज वेल एज यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पे बहुत 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 फोकस किया जा रहा है इन सम वे और अदर, ओके। एंड एज वेल एज यहाँ पे सरेंडर नाउ, सरेंडर टू द डिवाइन, ओके। कुछ भी किसी भी चीज़ को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरेंडर इट, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली ये जब निकलता है इट स्पीक्स अबाउट कि या यूनिवर्स जो है वो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, ओके, आपके लिए। सो आपको यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल करने की
ज़रूरत नहीं है या फिर किसी चीज़ को डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लेट इट बी, ओके। एंड एज वेल एज आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग ये पास्ट का एनर्जी हो सकता है जिसमें आप बहुत ही स्टक फील कर रहे थे शायद, एंड इन सम वे और अदर आपको मन जा रहा था कि आप इसको कंट्रोल करें इन सम वे, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरेंडर नाउ, उसको जाने दीजिए एंड आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। कुछ मैनिफेस्टेशन है जो आपको डेफिनेटली अपनी तरफ बुला रहा है, ओके, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम, ओके, इट्स टाइम। सो एज वेल एज यहाँ पे गोल्डन मोट या फिर गोल्डन कलर का बटरफ्लाई इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ओके। ब्राउन या फिर आप गोल्डन बोल सकते हो इसको, येलो, ब्राउन, गोल्डन कलर का बटरफ्लाई, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो वही मिल रहा है यहाँ से, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड एज वेल एज लाइफ इज स्पीडिंग अप, सो पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें स्पीड अप हो रहा है, ओके। सो वही मिला मुझे फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। एज वेल एज आई एम सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल विद द लैब्राडोराइट, ओके, डेफिनेटली वेरी इंट्यूटिव पीपल। सो आप में से बहुत लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, जेमिनाई, वर्गो, ओके। यहाँ पे है सेजिटेरियस आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एरीज भी है यहाँ पे, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू, या व्हाट एल्स, सो या व्हाट एल्स, सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से एक्चुअली। कैप्रिकॉर्न आप में से किसी के लिए, ओके, किसी के लिए, आई मीन टू से कैप्रिकॉर्न। सो वही मिला मुझे फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कुछ नॉइज़ क्रिएट कर रहा है कोई, ओके, बाहर, सो नेवर माइंड, ओके। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है लॉस्ट एंड फाउंड, ओके। So what was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ लॉस्ट एंड फाउंड जैसा एनर्जी मिल रहा है। सो अगर आप बहुत टाइम से ये एक ऐसा भी वाइब मिल रहा है मुझे, फट से इट केम अप, ओके। सो अगर बहुत टाइम से कुछ चीज़ गुम हो गया था आप में से बहुत लोगों के लिए, सो इट में भी लाइक थोड़ा सा ट्रिकस्टर काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे शायद अगर आप कुछ आपके गाइड्स जो आपको साइन देने की कोशिश करें, इट में भी लाइक कुछ चीज़ जो है वो गुम हो गया था एंड सडनली आपको कहीं और जाके मिलता है वो, ओके। एक जगह से गुम होके वो कहीं और मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, दैट मे बी वन थिंग, दैट मे बी वन ऑफ द साइन। सो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, बट इट समटाइम्स हैपन्स, ओके। सो ये आपको आपके गाइड्स जो है मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये एक साइन है आप में से बहुत लोगों के लिए। अगर आपने अपनी इंट्यूशन के साथ आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे, देन आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन जो है वो फिर से एक्टिवेट हो रहा है, वो मुझे एक वाइब मिल रहा है यहाँ से। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग यू आर, ओके, ये दोनों रिल्म के बीच आप आराम से चल रहे हो, मुझे वैसा वाइब मिला है। इट्स अबाउट बीइंग इन बिटवीन ऑफ बोथ द रिल्म, ओके। आप में से बहुत लोग शायद चैनलर्स हो सकते हो, मीडियम्स हो सकते हो। आई एम सीइंग आपको मैसेजेस आपको मिलता है अलग रिल्म से, स्पिरिचुअल रिल्म से, एंड आप उसको इस फिजिकल रिल्म में ला सकते हो, ओके। ये अर्थली रिल्म में ला सकते हो इस मैसेजेस को, वो भी मुझे एक वाइब मिल रहा है। सो बहुत टाइम से अगर आपने कुछ खो दिया था, ओके, ये एक्साइटमेंट ही हो सकता है लाइफ को लेके, या फिर एक क्यूरियोसिटी जो होता है लाइफ को लेके, स्पिरिचुअल रिल्म को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, ओवरऑल आई एम सीइंग आप लोग फिर से उसको रिगेन कर रहे हो इन सम वे, ओके। सो स्पेशली ये आपके इंट्यूशन को इंट्यूशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली, ओके। यहाँ पे बहुत पर्पल वाइब है। आप में से बहुत लोग शायद इंडिगो चाइल्ड हो, ओके, मुझे इंडिगो चाइल्ड यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो इफ़ यू आर एन इंडिगो चाइल्ड, इट मीन्स आप बहुत ही रेबेलियस हो इन सम वे, ओके, बट इन द राइट वे, ओके। अगर आप रेबेलियस हो देन इट्स इन द राइट वे, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, एज वेल एज जस्ट लाइक कैट, ओके। अगर आपके आसपास बिल्ली आपको दिखाई पड़ रहा है, देन ये भी एक साइन है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गुम हो गया था, ओके, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा था आपके लिए, ओके। ये चीज़ जो है वो आपके लिए सिक्योर रखा जा रहा था, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपको भी सिक्योर रखा जा रहा था एंड प्रोटेक्टेड रखा जा रहा था, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग क्रिस्टैलिस टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके।
सो आपके गाइड्स आपको क्या साइंस दे रहे हैं? ओके, लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर 2 के गाइड्स उनको क्या साइंस दे रहे हैं? आपके गाइड्स आपको क्या साइंस दे रहे हैं? ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के साइंस आपको क्या साइंस दे रहे हैं? ग्रुप नंबर 2 के लिए ग्रुप नंबर 2 के साइंस आपको ग्रुप नंबर 2 के गाइड्स उनको क्या साइंस दे रहे हैं? सो यहाँ पे है कॉर्सर, नाइट ऑफ वन। सो दिस इज अ वेरी रेबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी। सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप बस वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, आई एम सिंग आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो इंट्यूशन है डेफिनेटली वो खुल रहा है इन एवरी वे, मुझे वो दिखाई पड़ रहा है। ओके, एंड एज वेल एज यहाँ पे म्यूज़िक में भी नॉन म्यूज़िक सॉरी, मैंने क्यों म्यूज़िक बोला। इट्स अबाउट लुकिंग इन टू द फार फ्यूचर। आप में से बहुत लोगों के लिए एक फार साइटेडनेस भी है जो आपको दिया जा रहा है। ओके, यानी कि दूर का दिखना या फिर चीज़ों को ऊपर से देखने का जो एक कैपेबिलिटी होता है या फिर पोटेंशियल होता है, आई एम सीइंग कि वो आपको बहुत ही स्ट्रांगली दिया जा रहा है एट दिस करंट मोमेंट। सो लेट्स सी, चैरियट है यहाँ पे। ओके, हंटर। नेक्स्ट है मून। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। आपके गाइड्स आपको क्या साइंस दे रहे हैं? एंड नेक्स्ट है टावर। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ पे मून साइकिल जो है वो आपके लिए मेजर रोल प्ले कर रहा है शायद। ओके, सो आप ध्यान रखिएगा, न्यू मून, फुल मून, ओके, वैक्सिंग, वेनिंग मून, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है शायद। ओके, व्हाट एल्स? आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ व्हीकल है जिसके थ्रू से भी आपको कुछ साइंस दिया जा रहा है शायद। ओके, यहाँ पे आई एम सीइंग कि इट मे बी अराउंड व्हीकल, मून साइकिल। ओके, मुझे कुछ वैसा वाइब मिल रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप एक आर्टिस्ट हो यानी कि आपको पेंट करना आता है, देन आई एम सीइंग देयर इज लाइक अ मेजर रोल अराउंड मेजर एनर्जी अराउंड दैट एज वेल। ओके, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग डायरेक्टली स्पिरिचुअल रिल्म के साथ कनेक्ट कर सकते हो थ्रू योर आर्ट इन सम वे। ओके, एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग चैनलर्स इन सम वे। ओके, सो यहाँ पे चैनलर्स मुझे दिखाई पड़ रहा है जो स्पिरिचुअल रिल्म से मैसेजेस ला सकते हैं फिजिकल रिल्म में। ओके, वो मुझे एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। एंड आई एम सीइंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज बेसिकली, ओके, यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा एक डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि येस यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। देयर इज लाइक क्रैकिंग सम काइंड ऑफ कॉर्ड, आई डोंट नो व्हाई, मुझे एक ऐसा वाइब मिल रहा है। आप में से बहुत लोगों के अंदर बहुत नॉलेज है एंड आप कुछ ना कुछ है जिसको आप डिस्कवर कर रहे हो, जिसको आप ढूंढ के निकाल रहे हो। ये सीक्रेट मैसेजेस हो सकता है, ओके, बहुत ही डीप मैसेजेस हो सकता है एंड आप में से बहुत लोग उसको ढूंढ के निकाल पा रहे हो। ओके, सो मुझे वैसा वाइब मिला है। सो थ्रू चैनलिंग शायद बहुत मैसेजेस आपको मिल रहा है, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड जिसके थ्रू से आप बहुत कुछ चीज़ों का जो मिस्ट्री जो है, जो डीपर नॉलेज है वो आप गेन कर पाएंगे, वो मुझे एक वाइब मिल रहा है। सो आपके गाइड्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर इंट्यूटिवली आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ मिल रहा है, देन देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। ओके, इंट्यूटिवली आपको बहुत मैसेजेस दिया जा रहा है एंड एज वेल एज आई एम सीइंग ड्रीम्स एज वेल, क्योंकि मून जो है ये ड्रीम को भी डिपिक्ट करता है। अब में से बहुत लोगों के लिए आपके इमोशन के आसपास भी हो सकता है, यानी कि इमोशन के थ्रू से आपको बहुत मैसेजेस मिलता है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोग क्लियर सेंटिएंट हो सकते हो, यानी कि इमोशंस या फिर सेंसेस के थ्रू से आपको बहुत ही स्ट्रांगली फील होता है। ओके, आसपास का एनर्जी या फिर वाइब्रेशन, वो भी मुझे वाइब मिल रहा है यहाँ से। सो डेफिनेटली अगर आप किसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो एट दिस करंट मोमेंट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो बिल्कुल आपके लिए सही डायरेक्शन है, क्योंकि चैरियट जो है वो अपराइट आया है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत मैसेजेस आपको मिल रहा है। कभी कभार चीज़ कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वो इसलिए हो रहा है ताकि आप जो है कुछ मासिव डीपर नॉलेज जो है वो गेन कर पाए अपने लाइफ में, एंड उसके थ्रू से आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ है, कुछ लाइक क्रैकिंग द कॉड काइंड ऑफ थिंग, कुछ ना कुछ नॉलेज आप गेन कर रहे हो बहुत चीज़ों को लेके, लेकिन ये बहुत ही साइलेंस में हो रहा है, यानी कि चुपचाप। ओके, आप ज़्यादा लाउड नहीं हो रहे हो इस नॉलेज को लेके, या आप चुपचाप साइलेंस में ये काम कर रहे हो, या फिर साइलेंस में ये मैसेजेस आपको मिल रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा है बहुत चीज़ों को लेके,
या विद अ टावर, ये इंटरनल है। ओके आप जैसे रह रहे थे, जैसे सोचते थे, उसमें चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत इंटरनल है, ये बहुत चुपचाप से हो रहा है। ओके यानी कि आप जैसे चीज़ों को देखते हो उसमें चेंजेस हो रहा है, क्योंकि आप इतना विजडम गेन कर रहे हो धीरे धीरे कि यू आर चेंजिंग, आपकी इंट्यूशन में भी शिफ्ट हो रहा है। ओके फॉर ग्रुप नंबर 2 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। वाओ दिस इज़ लाइक वाओ, या बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अ वेरी साइलेंट मूवमेंट, यानी कि आप ज़्यादा लाउड नहीं हो अपने गोल्स को लेके या फिर अपने काम को लेके, वेरी साइलेंट। ओके वेरी पीसफुल काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी साइलेंट। लेकिन ये जो विल पावर है आपका, दिस इज़ लाइक यू नो वर्थ एप्रिसिएशन। ओके ये जो आपका विल पावर है ये बहुत ही एडमिरेबल है, जो भी विल पावर है आपका, जैसा भी विल पावर है, ओके वो मुझे वाइब मिल रहा है यहाँ से। बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि ये जो रास्ता है, या आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल आई एम सीइंग, आप बहुत लोगों के लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट कर सकते हो इन सम वे, कुछ ना कुछ विजडम आप लोगों को दे सकते हो थ्रू योर आर्ट। आप में से बहुत लोगों के लिए वो भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से, एंड बहुत सारा रियलाइजेशन आप लोगों की लाइफ में ला सकते हो इन सम वे, वो मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ से। ओके एंड यहाँ पे कुछ पेड़ जो है, ट्रीज जो है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लिए। ओके ट्रीज लाइक देयर्स लाइक डोरवे व्हेन इट कम्स ट्रीज, आप में से बहुत लोगों के लिए। सो ये आपके घर के बाहर जाके आप ट्री के साथ जितना कनेक्ट करेंगे, आई एम सीइंग उतना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा यू नो ग्राउंडेड फील करेंगे। आप में से बहुत लोगों के लिए देयर्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द ट्रीज, पैरों के साथ या नेचर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे। ओके वो मुझे एक एनर्जी मिल रहा है। वाओ दिस इज़ लाइक सो स्टेबल, लेकिन आपका माइंड जो है इट्स एक्सपांडिंग। ओके आपका जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है। सो लेट्स सी आपको क्या साइंस दे रहे हैं। ओके आपके गाइड्स आपको क्या साइंस दे रहे हैं। ओके गुड टेरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके सो ग्रुप नंबर 2 के गाइड्स उनको क्या साइंस दे रहे हैं, व्हाट साइंस आर दे ट्राइंग टू गिव यू। ओके ग्रुप नंबर 2, मैं फिर से करती हूँ क्योंकि ये नीचे गिरा था। ओके व्हाट साइंस आर योर गाइड्स ट्राइंग टू गिव यू। ओके हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल। ओके सो हियर वी गो। सो ये इंडिपेंडेंस को भी डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2। सो हाई प्रीस्टेस, ऐसा ही सेड हाई प्रीस्टेस। ओके वेरी इंट्यूटिव पीपल, किंग ऑफ वंस है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट है आपका 5 ऑफ वंस। वाओ 5 ऑफ वंस, एंड लास्ट जो है वो है पेशेंस। वाओ सो डेफिनेटली वाओ दिस इज़ लाइक ब्रिलियंट, ये एनर्जी मुझे बहुत पसंद है। सो आई एम सीइंग कि आप लोग इतना कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी के बीच से भी आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली अपने काम पे फोकस करो, आप में से बहुत लोग। ओके एंड एज वेल एज जो साइंस आपको दे रहे हैं यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए, एंड अपने आर्ट पे या फिर अपना जो स्किल्स है आपका उस पे फोकस कीजिए, उसको और ज़्यादा यू नो पॉलिश कीजिए। ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों को बोला जा रहा है कि अपने आर्ट पे फोकस कीजिए, जो आप क्रिएट कर रहे हो उस पे फोकस कीजिए। इवन इफ बहुत ज़्यादा आपके आसपास कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है उससे डिटैच करके, एंड एज वेल एज उससे आप क्या क्रिएट कर सकते हो या फिर क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी के बीच से भी आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के अंदर ऐसा कैपेबिलिटी है कि आप उसको भी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके अगर यहाँ कुछ भी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है या फिर कन्फ्यूजन है, आई एम सीइंग आप उसको भी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड वही यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है। ओके आपके लिए, एंड जस्ट लाइक दिस सन एंड द मून। सो आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 2 ओके डेफिनेटली एवरी मून साइकिल, ओके ये फुल मून हो सकता है, वैक्सिंग वेनिंग, ये आपके हिसाब से होगा। ओके आपके खुद के एनर्जी के हिसाब से। आई एम सीइंग कि यहाँ पे एनलाइटनमेंट आपके लाइफ में लाया जा रहा है इन सम वे, आप और ज़्यादा सीखते हो ये फुल मून या फिर न्यू मून या फिर वैक्सिंग वेनिंग मून, उसके हिसाब से आई एम सीइंग आपका विजडम जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके सो आई एम सीइंग ईच फुल मून आप कुछ सीखते हो, एंड ईच न्यू मून आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो, वो मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ से। एंड इन सम वे आपके वाइब्रेशन में
राइज होता है, ओके, उस हिसाब से। सो डेफिनेटली वेरी इंट्यूटिव पीपल, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जिस डायरेक्शन जा रहे हो एंड आपका इंट्यूशन आपको जिस डायरेक्शन गाइड कर रहा है वो बिल्कुल सही है, ओके, वही साइंस आपके गाइड्स आपको देना चाह रहे हैं। एंड हमें से बहुत लोगों के लिए ये ड्राइविंग करने के टाइम में शायद हो सकता है व्हीकल के साथ कुछ कनेक्शन यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आई एम सीइंग ये ड्राइविंग के टाइम में हो सकता है, या फिर आई एम सीइंग आपको बहुत मैसेजेस दिया जाता है ये रैंडमली। अगर आप गाना बजा रहे हो गाड़ी में, ओके, आई एम सीइंग कि देयर मे बी सम काइंड ऑफ रेडियो में अगर कुछ गाना बजा रहे हो, गाने के थ्रू से आपको मैसेजेस मिलता है, या फिर कुछ अगर आप सुनते हो कहीं, आई एम सीइंग उसके थ्रू से कुछ मैसेजेस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल के साथ कुछ कनेक्शन दिया जा रहा है यहाँ पे, ओके। सो आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपको सही डायरेक्शन गाइड कर रहा है, ओके। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ पे बस थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ है जो आप पूरी तरह से यू आर क्रैकिंग इट, ओके, समथिंग इज बीइंग क्रैक्ड ओपन, ओके। आपके क्रिएटिविटी के थ्रू से एंड आपके विजडम के थ्रू से कुछ ना कुछ है जो रिवील हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ है पुराना फाउंडेशन जो गिर रहा है, ओके। एंड आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से एक जर्नी में रहे हो। सो आई एम सीइंग इस जर्नी के शुरुआत में आप जैसे थे एंड अभी आप जैसे हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डेफिनेटली मुझे वो वाइब मिल रहा है। सो जिसके वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन सब चीज़ों का गिरना और थोड़ा टाइम बाकी है, बट आई एम सीइंग यू आर कमिंग इनटू दैट काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे जो भी पुराना आपका ये आप बोल सकते हो कि बिलीव्स था, आपका पुराना बिलीव्स, अगर कुछ नेगेटिव बिलीव्स था, या फिर कुछ ना कुछ एनर्जी है जो अभी भी क्लींस होना बाकी है, देन वो हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, वो बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, अपने क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए एंड आगे बढ़िए, ओके। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड आई एम सीइंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने फाइनेंसेस पे फोकस कीजिए, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एज वेल एज यहाँ पे सनफ्लावर जो है वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट एक साइन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे कैट्स, ओके, दे आर शोइंग मी कैट, अ कैट। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका एक पेट हो सकता है जो बिल्ली है, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्ली दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो यू मे हैव अ पेट, cat as a pet, okay, I mean to say you may have a cat as a pet. So let's see. So आपको आपके गाइड्स क्या साइंस दे रहे हैं, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आपके गाइड्स आपको क्या साइंस दे रहे हैं, आपके गाइड्स आपको क्या साइंस दे रहे हैं एंड उन साइंस का मीनिंग क्या है, ओके। ओह माय गॉश, ओके, हियर वी गो। So in the world, not of the world, okay. So definitely star seed, indigo child, okay. वो मुझे energy definitely पहले से ही मिल रहा था. The perfection of your life, okay. So yeah, and next है power of attraction. सो या डेफिनेटली पेशेंस, ओके, पेशेंस रखिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए अभी शायद बहुत ही स्टॉर्मी लग रहा है। एज आई सेड कि यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो सकता है आपके आसपास, ओके, लेकिन उसके बीच भी आप क्रिएशन, ओके, क्रिएशन में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ओके, लाइक क्रिएशन में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप में से बहुत लोग, जो आप पॉजिटिवली क्रिएट कर सकते हो उसमें, एंड वही आपके लिए पूरा शिफ्ट ला रहा है, चेंज ला रहा है। सो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, इवन इफ सब कुछ स्टॉर्मी लग रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग इन योर फेवर, ओके। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि फार साइटेडनेस की ज़रूरत है, इन द सेंस कि आपको समझना है कि इन सब चीज़ों का पर्पस क्या है। हमें से बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि ये जो भी हो रहा है उसका पर्पस क्या है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, आपको ऑलरेडी मालूम है, एंड बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, डोंट वरी, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट, पावर ऑफ अट्रैक्शन। डेफिनेटली आप में से बहुत लोग सही कनेक्शंस, सही एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके, एंड वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है मैनिफेस्टेशन। आप में से बहुत लोगों के लिए ये लोग हो सकते हैं जो आप मैनिफेस्ट करो, आप में से बहुत लोगों के लिए एक पर्टिकुलर इंसान है जिनको आप बिहाइंड द सीन्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट इन द फ्यूचर सून आपको ये दिखाया पड़ेगा कि आप ऐसे एनर्जी या फिर फ्रिक्वेंसी में पहुंचने वाले हो जहाँ पे आप बस ऐसे फ्रिक्वेंसी के लोग अट्रैक्ट करेंगे जो आपके साथ अलाइनमेंट में है, यानी कि आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है, ओके। सो वो भी मैसेज मिला है मुझे यहाँ से। सो डेफिनेटली हैव पेशेंस, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग स्पिरिट एनिमल ओरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके।
सो लेट्स सी आपके गाइड्स आपको क्या साइंस देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वन मोर कार्ड। ग्रुप नंबर 2 के गाइड्स उनको क्या साइंस देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो 6 ऑफ वंस है। ओके, दिस इज विक्ट्री। ओके, विक्ट्री, सक्सेस, रिकॉग्निशन। सो लेट्स सी, बफेलो स्पिरिट है यहाँ पे। द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। ओके, नेक्स्ट है पिकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन, लेट इट शाइन। ओके, सो आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल टीचर हो शायद। ओके, मुझे वैसा वाइब मिला यहाँ से, क्योंकि विद द किंग ऑफ वंस एंड विद द लेट इट शाइन, आप में से बहुत लोगों के लिए आपके अंदर कुछ एक ऐसा एनर्जी है जिसको आपको शेयर करना चाहिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हीलिंग आप इस दुनिया में लाएंगे। ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको शेयर करें। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली यहाँ लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हो, जाने अनजाने में। इवन इफ आप को नहीं लग रहा है कि आप लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हो, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक लीडर का वाइब मिल रहा है यहाँ से। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जस्ट कीप गोइंग, पेशेंस रखिए, बहुत कुछ चीज़ें आपके भलाई के लिए हो रहा है एक्चुअली। ओके, सो द अबंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड, यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अबंडेंस है, अबंडेंस को लेके अगर आप वरीड हो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको लेके परेशान मत होइए, वो सही वक्त में सही टाइम में आपको दिया जाएगा। अभी आपको बस अपने लाइट में फोकस करना है एंड उसको कैसे शेयर करना है उस पर फोकस करना है, क्योंकि आई एम सीइंग आपके अंदर एक बहुत ही यूनिक एनर्जी है, बहुत ही यूनिक गिफ्ट एंड टैलेंट है जिसको आपको शेयर करना चाहिए फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा को बहुत ज़्यादा, हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बहुत धीरज, हाउ टू से, बहुत पेशेंस है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके अंदर। ओके, बहुत पेशेंस है। सहने का भी एक शक्ति जो है, ओके, सहने का जो पावर है, आई एम सीइंग दैट। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैव पेशेंस। वाओ, मुझे एंसेस्टर्स का भी वाइब मिल रहा है यहाँ से। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल रियल में आपको ऑलरेडी क्राउन किया गया है इन सम वे। ओके, मिल रहा है। सो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि अपने लाइफ पे फोकस कीजिए और उसको शेयर कीजिए। बाकी किसी चीज़ का यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। एबंडेंस जो है वो अपने टाइम में आएगा, सही वक्त में आएगा। आपको उसको लेके इतना परेशान होना नहीं है। ओके, क्योंकि आप जितना उस पर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप ये जो लाइट है आपके अंदर उसको शेयर करने में आपको डिफ़िकल्टी जैसा लगेगा, राइट। बट आई एम सीइंग ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि आपको क्या करना है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग ऑलरेडी दिस ग्रुप। ओके, ग्रुप नंबर 2, दिस इज लाइक ऑलरेडी वेरी वेरी इवॉल्व्ड। ओके, ऑलरेडी इवॉल्व्ड स्पिरिचुअली। सो वही मिल रहा है मुझे फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। अब में से बहुत लोगों के लिए व्हाइट कलर बटरफ्लाई इज प्लेइंग अ मेजर रोल। ओके, बटरफ्लाई किसी भी कलर का बटरफ्लाई हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग व्हाइट कलर बटरफ्लाई। ओके, ये बहुत ही शायद एज अ साइन आपको दिखाई पड़ रहा है बार बार। ओके, वो मुझे एनर्जी डेफिनेटली यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। and as well as trees, connect with trees. Okay, I'm seeing just like this tree के साथ बहुत strong connection यहाँ दिखाई पड़ रहा है मुझे। and आप में से बहुत लोग तो आप खुद ही एक ट्री को रिसेंबल कर रहे हो इन अ वे कि जहाँ पे बहुत ही एक strong sense of groundedness है। okay, जो stability आप बिल्ड कर रहे हो, जिस stable foundation के ऊपर बिल्ड कर रहे हो, वो ऑलमोस्ट एक ट्री को रिसेंबल कर रहा है। वेरी वेरी ग्राउंडेड। ओके, सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर यहाँ पे एज वेल एज, ओके, एज वेल एज यहाँ पे नंबर। ओके, नंबर 1, नंबर 11, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, एंड नंबर 5, क्योंकि यहाँ पे मेजर शिफ्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, मेजर चेंजेस, मेजर शिफ्ट। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आप में से बहुत लोग कैंसर हो सकते हो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके, सैजिटेरियस, ओके, लियो, एरीज, एज वेल एज व्हाट एल्स एम आई सीइंग, या व्हाट एल्स, या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये मून स्टोन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड निकला है। लुक इन अ बुक है। ओके,
whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Okay, so आप में से बहुत लोगों के लिए books will be playing a major role. Okay, यहाँ books के थ्रू से आपको साइंस दिया जा रहा है शायद. So अगर एक ही बुक बार बार सजेस्ट हो रहा है कहीं पे, okay, ये फीड के थ्रू से हो सकता है आपके IG में, देन आई एम सीइंग कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज है आपके लिए. सो इट्स बेसिकली आपके लिए एक ऐसा गाइडेंस है कि जहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बुक है आपको पढ़ना चाहिए. ओके, क्योंकि वहाँ पे कुछ मैसेज या फिर डीप नॉलेज है जो आप गेन कर सकते हो. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये बस वर्ड्स हो सकता है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, एंड इट विल मैटर टू यू अ लॉट. ओके, यानी कि ये जो मैसेज है ये बिल्कुल सही टाइम में, सही वक्त में आपको दिखाई पड़ेगा. एंड इसके पीछे एक डीपर मीनिंग होगा जो आपको समझ में आएगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे बहुत ही फेमिनिन एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है. ओके, अगर आपने मून स्टोन सिलेक्ट किया है तो ओके, सो देयर मे बी सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बुक जो सजेस्ट हो रहा है बार बार. देयर मे बी वन थिंग जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या फिर आपकी इंट्यूशन को और ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए या फिर उसको और ज़्यादा हाइटन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये बुक. ओके, सो वो भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. आप में से बहुत लोगों के लिए ये ड्रीम्स के थ्रू से भी कुछ वर्डिंग्स या फिर कुछ साइंस आपको दिया जा सकता है. ओके, यहाँ पे मून साइकिल जो है ये भी बहुत एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. इट्स अराउंड मून, फुल मून, न्यू मून, वैक्सिंग, वेनिंग मून. ओके, कुछ ना कुछ विजडम गेन करना, कुछ रिलीज करना, वैसा भी मुझे वाइब मिला है यहाँ से. सो लेट्स सी, हम लोग क्रिसालिस तरह से चार्ट निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो आपको आपके गाइड्स क्या साइंस देने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, आपको आपके गाइड्स क्या साइंस दे रहे हैं एंड इसके पीछे क्या मीनिंग है. ओके, आपको आपके गाइड्स क्या साइंस दे रहे हैं. ओके, देयर वी गो. नाइट ऑफ वंस अगेन द कॉर्सर, ये तीनों ग्रुप के लिए भी निकला है. सो इट्स लाइक एक बहुत ही रेबेलियस एनर्जी को डेपिक्ट करता है एक्चुअली, जहाँ पे यू नो थोड़ा सा एक इम्पेशेंट एनर्जी को भी डेपिक्ट करता है टू सम एक्सटेंट जो नाइट ऑफ वंस है ये, एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि एक जगह पे यू नो इट्स लैक ऑफ ग्राउंडेडनेस, क्योंकि मैं नाइट ऑफ वंस को अक्सर लैक ऑफ ग्राउंडेडनेस जैसा ही यू नो वैसा ही फील होता है ये एनर्जी. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए लेट्स सी. ओके, फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, नेक्स्ट है आपका पेज ऑफ कप्स. ओके, एंड लास्ट है हर्न द हंटर, चैरियट. ओके, द लास्ट कार्ड बिंग चैरियट, ये बहुत ही अच्छा साइन है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद ये पजल पीस जैसा आपको कुछ साइंस एंड सिंबलिज्म कहीं पे कुछ दिखाई पड़ रहा है शायद. ओके, दिस मे बी वन थिंग जहाँ पे 2 चॉइसेस आपके सामने रखा हुआ है एंड आपको चूज़ करना है. सो ये आपके ड्रीम के थ्रू से भी आपको दिखाई पड़ रहा है शायद कि जस्ट लाइक दिस चॉइस. ओके, आपके सपनों में आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ चॉइस जैसा है, यानी कि आप इधर ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो. ओके, एंड ये जो चॉइस है ये आपके ऊपर बेस करता है आप क्या चूज़ करते हो उस ड्रीम में. वो बेसिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका यू नो एक्चुअल ट्रूथ, यानी कि जो आप करना चाहते हो ओके, वही आप इस सपने में करेंगे. आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे वैसा वाइब मिला है. सो इट्स लाइक सबकॉन्शियसली जो आप फील करते हो वही चॉइस आप बनाएंगे अपने सपने में. ओके, सो दैट मे बी वन थिंग. सो यहाँ पे कुछ पजल जैसा मुझे दिखाई पड़ रहा है जो शायद आपके सामने रखा जा रहा है इन योर ड्रीम्स आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, या जस्ट लाइक फाउंडेशन, घर, मुझे घर दिखाई पड़ रहा है, दरवाज़ा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. ओके, एंड डोरवे, सम काइंड ऑफ डोरवे. ओके, सो दिस इज़ लाइक बेसिकली योर ओन चॉइस. सो ये डेफिनेटली आपको सपनों में दिखाई पड़ रहा है. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ईच टाइम जब चॉइस बनाने का टाइम आता है, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कनेक्ट विथ योर कंपैशन. ओके, यानी कि जो भी चॉइस आप बनाते हो ये आप एक हीलिंग एनर्जी के ऊपर बेस करके वो चूज़ कीजिए. ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पेज ऑफ कप्स जो है ये एक हीलर का एनर्जी है एंड इट्स अबाउट सम ब्रांड न्यू बिगिनिंग उस चीज़ को लेके. ओके, ये जो थॉट पैटर्न है, अगर हीलर का थॉट पैटर्न है आपका, देन दिस विल शो अप. ओके, ये दिखाई पड़ेगा आपको क्योंकि हीलर का थॉट पैटर्न जो होता है ये अक्सर इट्स अबाउट
बेस्ड ऑन हीलिंग एनर्जी, ओके। यानी कि जो भी हो आप चाहेंगी कि हीलिंग हो, आपके आसपास हीलिंग एनर्जी हो, आपके अंदर भी हीलिंग एनर्जी हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो उसके ऊपर आपको चूज़ करना है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका करेंट सिचुएशन है जहाँ पे आप शायद वैसा एक सिचुएशन से डील करो जहाँ पे अगर कुछ फाउंडेशन आप बिल्ड करो, देन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हो, ओके। इधर पॉजिटिव या फिर इधर निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ हील करना है आपको पहले, उसके बाद आप एक रास्ते की तरफ विदाउट एनी प्रॉब्लम आप आगे बढ़ पाएंगे। सो यहाँ पे कुछ इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। एंड आई एम सीइंग आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, खुद ब खुद आपको दिखाई पड़ेगा, ओके। सो अगर आप कुछ फाउंडेशन बिल्ड करो, देन यहाँ पे देयर्स डोरवे, ओके। यहाँ पे कुछ रास्ता है, घर का रास्ता, यहाँ पे कुछ रास्ता है, दरवाज़ा है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि चूज़ करना है आपको वाइजली, ओके। सो यहाँ पे कुछ व्हीकल के साथ भी कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ऑर्गेनिक चीज़ें, ओके, खाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो अगर अभी एट दिस करेंट मोमेंट आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो हेल्दी खाना खाने के लिए, या फिर हेल्दी चीज़ें अपने स्किन में लगाने के लिए, या फिर बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करने का जो इंटरेस्ट है, आई एम सीइंग ये अगर जाग रहा है, इट्स अ साइन, ओके। इट्स अ साइन कि आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन, इट्स टाइम पॉजिटिव डायरेक्शन जाना है, नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ना है, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी, गुड टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो लेट्स सी ऐसा कौन सा साइंस है जो आपको आपके गाइड्स दे रहे हैं एंड उसका मीनिंग क्या है, ओके। क्या साइंस आपके गाइड्स आपको दे रहे हैं, क्या साइंस है जो आपके गाइड्स आपको दे रहे हैं एंड उसका मीनिंग क्या है। हियर वी गो। सो पेज ऑफ पेंटिकल है, ओके, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ओके, ऑन अ मच मोर सॉलिड फाउंडेशन। सो लेट्स सी, यहाँ पे है 9 ऑफ स्वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका मैसेंजर ऑफ फायर, जो कि है आपका पेज ऑफ वंस, ओके, पेज ऑफ वंस। या नेक्स्ट है आपका, सॉरी, नाइट ऑफ वंस है ये, आई एम रियली सॉरी, नाइट ऑफ वंस है। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है फॉर्चून्स व्हील, एज आई सेड, ओके। यहाँ पे बहुत चेंज हो रहा है। सो विद द 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये ऑलमोस्ट सेम है एनर्जी, जहाँ पे आपको हील करना है पास्ट इमोशंस को, बैगेजेस को ड्रॉप करना है, ओके। पास्ट अगर हर्टफुल इमोशंस है उसको आपको हील करना है, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग को भी डिपिक्ट किया जा रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। ये इनर चाइल्ड हीलिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि विद 9 ऑफ स्वर्ड्स, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे अगर, ओके, सो ये फाउंडेशन, आपके फाउंडेशन को बोला जा रहा है। सो दिस गोज बैक टू योर चाइल्डहुड आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। इट गोज बैक टू योर चाइल्डहुड। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है थ्रू सम काइंड ऑफ बुक, ओके। या फिर आई एम सीइंग रीडिंग बुक्स जो है वो आपके लिए बहुत हीलिंग होगा, ओके। कुछ अगर आप किताब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, देन वहाँ पे बहुत हीलिंग होगा आपके लिए। बट मोस्टली आई एम सीइंग इनर चाइल्ड हीलिंग फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो यहाँ पे अगर बहुत एंग्जाइटी रहा है, आपका जो फाउंडेशन है या फिर जो घर है उसमें एंग्जाइटी, वरीज, अच्छे से ना सो पाना, इंसोम्निया, मुझे वो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत एंग्जाइटी है, यहाँ पे बहुत परेशान होना, ओके। बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना अपने माइंड में एंड आगे ना बढ़ पाना, वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो अगर वैसा कुछ कनेक्शन है आपके पास्ट के साथ, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स हाई टाइम कि आपको आगे बढ़ना है इन सम वे। इट्स योर माइंड, ओके। ये आपका माइंड है जो आपको स्टक रख सकता है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चूज़ कीजिए, इट्स हाई टाइम कि आप अपने माइंड को और ज़्यादा एनलाइटन करें इन सम वे, ओके। सो ये डेफिनेटली या कैंडल, ओके, कैंडल विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू अगर आप कुछ रिलीज़ करना चाहते हो तो, ओके, कैंडल के थ्रू से। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बाय बर्निंग समथिंग डाउन, ओके, लाइक लिटरली लाइक बर्निंग, राइटिंग समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड बर्निंग इट। ये एक रिलीज़ करने का एक फॉर्म, एक एनर्जी होता है। आप में से बहुत लोगों के लिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आप चाहे तो।
ओके एंड आई एम सीइंग कि आप जितना रिलीज़ करेंगे उतना बेहतर। ओके पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। अब में से बहुत लोगों के लिए अभी बोला जा रहा है कि इट्स हाई टाइम कि आपको अपने विजडम का इस्तेमाल करना है, ना कि किसी एक ट्रिकरी एनर्जी को या फिर अपने माइंड को ऐसे इस्तेमाल मत कीजिए जो आपके ऊपर भारी पड़ जाए। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने विजडम का यूज़ कीजिए। विजडम इन द सेंस जो नॉलेज है, पॉजिटिव नॉलेज, उसको यूज़ कीजिए एंड आगे बढ़िए। ओके सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि जो पॉजिटिव या हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज दिया जा रहा है जहाँ पे बोला जा रहा है कि पास्ट में अगर ऐसा मेमोरीज है जो बहुत पॉजिटिव है एंड वार्म्थ जो है वो आपके यू नो आपको बहुत ज़्यादा वार्म्थ जो है वो फील कराता है, पास्ट का कोई भी एक्सपीरियंसेस या फिर मेमोरीज, आपको बोला जा रहा है कि उससे कनेक्ट कीजिए, ना कि नेगेटिव मेमोरीज से। ओके क्योंकि वो आपको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत जल्दी आप हील होंगे जितना आप ये जो एक वार्म्थ है ना आपके अंदर उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ओके सो डेफिनेटली इट्स लाइक इनर चाइल्ड हीलिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो वार्म्थ है वो शायद आप मिस कर रहे हो। ओके अंदर ही अंदर वो आप मिस कर रहे हो शायद, एंड आपका जो इनर चाइल्ड है वो थोड़ा सा यू नो आई एम सीइंग कि वक्त के साथ शायद वो गुम हो गया था आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है आपके इनर चाइल्ड को लेके। एंड आई एम सीइंग कि ये हील होने के बाद आप लोग पूरी तरह से आगे बढ़ पाएंगे अपने लाइफ में इन अ ग्रेट स्पीड। ओके एंड आई एम सीइंग हमें से बहुत लोगों के लिए पानी जो है, मून जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो पानी भी बहुत पीजिएगा। आई मीन टू से पानी भी बहुत पीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके क्योंकि पानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग एबिलिटी रखता है। ओके सो ये क्लींसिंग की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 3। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। क्लींसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 3, लाइक इन एवरी वे आपको क्लींस करना है अपना एनर्जी। एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द फॉर्चून्स व्हील, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेस्टिनी के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, इवन इफ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। एंड आपके गाइड्स आपको वही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नो डेस्टिनी इज़ बेसिकली कमिंग, यू नो आप डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो धीरे धीरे। ओके एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके तरफ। वाओ एंड देयर समथिंग अबाउट व्हीकल अगेन फॉर ग्रुप नंबर 3। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे व्हीकल मुझे दिखा। सो ये आप यू नो ड्राइव के लिए जा सकते हो कहीं पे बाहर, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप हीलिंग चाहते हो तो। ओके ट्रैवलिंग, ओके या ट्रैवलिंग इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। जब आप ट्रैवल करेंगे बहुत साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको मिलेगा इन सम वे, एंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग एक रिफ्रेशमेंट जैसा मिलेगा फॉर ग्रुप नंबर 3। सो यहाँ पे ट्रैवलिंग को भी एनकरेज किया जा रहा है कि ट्रैवल कीजिए। ओके दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, सो दैट्स वाई। सो यहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए बिल्कुल इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर। ओके फॉर ग्रुप नंबर 2, सॉरी ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी सेक्रेड टेबल ऑरेकल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ से 2 कार्ड लेंगे। सो कौन सा साइंस है जो आपके गाइड्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सा साइंस है आपके गाइड्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं? ओके हियर वी गो। फोकस ऑन द लाइट। ओके सो या फोकस ऑन द लाइट, यहाँ पे लाइट पे फोकस करने को कहा जा रहा है। ओके यहाँ पे ट्रिकी काइंड ऑफ एनर्जी है, मुझे ट्रिकी काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो अबाउट जो आपने हमेशा से देखा है या फिर जो आपने सीखा है। ओके एंड जो आप नया से सीखना चाहते हो उसके बीच डिफ्रेंशिएट करना। ओके वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो व्हाट यू वांट वांट्स यू। ओके सो डेफिनेटली आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो भी डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो एनर्जी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट वन वे। सो इट मीन्स यूनिवर्स जो है आपके साथ अलाइनमेंट में है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा आप अकेले मेहनत लगा रहे हो लेकिन ये शायद फेलियर हो सकता है या फिर इसका कुछ नहीं हो सकता है, वैसा मत सोचिएगा। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो भी आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो जो भी आप चाहते हो, जैसा लाइफ चाहते हो, जैसा एनर्जी चाहते हो, वो एनर्जी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इक्वली। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। इंस्पिरेशन है यहाँ पे। ओके सो दिस इज़ अबाउट ब्रांड न्यू बिगिनिंग, रिफ्रेशमेंट। जैसे कि मैंने कहा नेचर के साथ कनेक्ट करने को भी कहा जा रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए बी जो है या
बी इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल। आप में से बहुत लोगों के लिए बी शायद आप साइंस के फॉर्म में देख पा रहे हो कि बीज आर बेसिकली लाइक ये हार्ड वर्क को डिपिक्ट करता है एज वेल एज टीम वर्क। सो आप में से बहुत लोग टीम वर्क में हो, शायद बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेट करो, दैट मे बी वन थिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट कोलैबोरेटिंग विद द राइट पीपल, यानी कि आपके आसपास के लोग जो आपके साथ बहुत ही लविंग कनेक्शन में हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट योर गाइड्स, ओके, आपके गाइड्स एंड यूनिवर्स। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे इंस्पिरेशन आपको बहुत दिया जा रहा है, आइडियाज़ आपको बहुत दिया जा रहा है, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है। यहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। अगर आप अनइंस्पायर्ड फील कर रहे थे, लैक ऑफ मोटिवेशन था, आई एम सेइंग आप उससे बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे बहुत हीलिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड बेसिकली जो फॉर्च्यून है वो आपके फेवर में आ रहा है धीरे धीरे, एंड वही आपके गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं, ओके। सो वो एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए डव भी एक मेजर रोल प्ले करे, या फिर व्हाइट कलर बर्ड, ओके, व्हाइट कलर का बर्ड भी एक साइन हो सकता है आपके लिए। व्हाइट कलर लोटस या फिर लिली एज वेल, ओके, लोटस नहीं, व्हाइट कलर लिली एज वेल आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। यहाँ पे बहुत प्योरिटी है इन द सेंस कि ब्रांड न्यू बिगिनिंग मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है। क्लीन स्लेट में आपको बोला जा रहा है कि फिर से आपको ड्रॉ करना है अभी, ओके। इट्स हाई टाइम कि आपको हील होना है एंड आपको आगे बढ़ना है, एंड हीलिंग जो है वो चल रहा है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे मेमोरीज़ को अपने दिल में लाइए जो आपको वार्मथ फील कराता है, या फिर एक सेंस ऑफ जो एक मदरली एनर्जी है वो फील कराता है, एक नर्चरिंग फील कराता है, ओके, नर्चरिंग एनर्जी आई एम सीइंग, उसके साथ आपको ज़्यादा कनेक्ट करना है, ओके। सो या लेट्स सी लास्ट 2 कार्ड्स फ्रॉम द स्पिरिट एनिमल ओरेकल, ओके। सो आपके गाइड्स आपको क्या साइंस दे रहे हैं, लेट्स सी। Let's see, yeah, dove, definitely dove is one of the sign. Let's see, okay guys, आपको क्या साइन दे रहे हैं एंड उसका मीनिंग क्या है। सो हियर वी गो, moth, yeah, moth spirit surrender now, okay. So yeah, definitely surrender, okay, surrender to the divine, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, okay. That's one thing I'm saying. So this is like coming out of deceptive energy, या फिर अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ था उससे आपको बाहर निकलना है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सेइंग आप जितना अपने आप को नर्चर करेंगे, जितना आपको हील करेंगे अपने आप को, आई एम सेइंग उतना ज़्यादा आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। जिराफ स्पिरिट है, सी द बिग पिक्चर। सो आपको समझना है कि ये सब आपको समझना है कि ये सब सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रहा है या फिर क्यों मैनिफेस्ट हो रहा है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, आपको ये समझना है, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 3 एक मैसिव पर्पस है आपके लिए, एंड आई एम सीइंग कि जिसके वजह से आप इन सिचुएशन के थ्रू से चल रहे हो, कुछ ना कुछ हील आपको करना था एंड तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूर का देखिए ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है आपके लाइफ में, ओके, ऊपर से देखिए। सो दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग। सो इट्स अबाउट सीइंग द बिग पिक्चर, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, एक बड़ा सा चीज़ जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपको जो ये ग्राउंड लेवल वर्क है वो करना है पहले, ओके। नेक्स्ट है वास्प स्पिरिट, समटाइम्स लाइफ स्टिंक्स, ओके। सो या डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा है, एंड एज वेल एज आपको लगा है कि लाइफ जो है बहुत ही रूटलेस है एंड टू सम एक्सटेंट बहुत ज़्यादा आपको स्टिंक किया है इन सम वे। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट हैपन्स समटाइम्स, लेकिन उसके पीछे भी एक पर्पस होता है, उसके पीछे भी एक ये एक साइन है, ओके, कि आपको सही डायरेक्शन ले जाने के लिए कभी कभार आपको स्टिंक करना पड़ता है यूनिवर्स को, ताकि आप सिचुएशन का जो ग्रेविटी है या फिर जो आप बोल सकते हो कि जो एक डेप्थ है वो समझ पाए। सो दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग आउट हियर। सो डेफिनेटली यहाँ पे बीज जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके लिए, ओके। इट्स वन ऑफ द साइन। बी अगर आप बार बार देख रहे हो आपके आसपास अगर उड़ रहा है, देन आई एम सीइंग ये एक साइन है आपके लिए जहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको हील होना है, एंड एज वेल एज यूनिवर्स इज इन योर फेवर बेसिकली, ओके। आप यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो, वही यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है एक्चुअली, ओके। So there's also some connection to the stars, okay. Some kind of connection with the stars, यानी कि
या इट्स लाइक कमिंग इन अलाइनमेंट, ओके। ये आपका डेफिनेटली नियर फ्यूचर एनर्जी है, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कुछ कुछ चीज़ें क्यों हो रहा था एंड किस लिए हो रहा था। इवन इफ आपको ये शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, ओके। आपको सही डायरेक्शन ले जाने के लिए ही हो रहा था सब कुछ, ओके। एंड दिस इज़ लाइक मेजर मासिव पर्पस आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि चैरियट जो है ये मेरे लिए नोट का कार्ड है, यानी कि आप नोट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अपना जो आपका नोट है, जो आपका लाइफ पर्पस है, एंड एज वेल एज व्हील ऑफ फॉर्चून भी ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड है उसके हिसाब से, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो या व्हाट एल्स एम आई सीइंग, ओके। हमें से बहुत लोग शायद वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस है यहाँ पे। हम में से किसी के लिए लिब्रा हो सकते हो आप शायद, ओके। लियो भी है यहाँ पे। सेजिटेरियस इज ऑल्सो हियर, सेजिटेरियस, ओके। या सिंस यहाँ पे ये आपने मूनस्टोन चूज़ किया है, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन एज वेल, ओके। सो वही मिला मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।